Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you all? So let's start tenses. तो आज हमारे चलने वाले हैं टेंस का सेकंड पार्ट। हम कल डिस्कस कर चुके हैं किस बारे में कि हमारे प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं, पास्ट कौन से होते हैं और फ्यूचर कौन से होते हैं। मतलब हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनको पहचान कर चुके हैं। ठीक है, उनकी पहचान सीख चुके हैं। सीख चुके हैं कि नहीं? चलो आज हम आगे की चीजों को पढ़ने वाले हैं। जहां तक हम कल पढ़ चुके हैं उससे आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे पूरा यकीन है कि टेंस की पूरी पहचान होगी होगी कि नहीं, और ये भी पहचान हो गई होगी टेंस और सेंटेंस में क्या फर्क है। क्या फर्क है टेंस और सेंटेंस में? क्या फर्क है? हाँ, टेंस टाइम होता है और सेंटेंस एक बात होती है, एक स्टेटमेंट होता है, एक वाक्य होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे की चीजों को। क्या चीजें थी हमारी वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफ, हमारे हम प्रेजेंट को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? प्रेजेंट को। अब प्रेजेंट में हमारे चार पार्ट होंगे। कौन कौन से चार पार्ट होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ठीक है, ये चार तरह के। अब इनकी पहचान पहचान कर सकते हैं कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा कि एक ही समय में, जैसे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी में चार तरीके से बात बोली जाएगी। पहली जो बात होती है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, उसमें बोला जाता है तातीते। क्या बोला जाता है? तातीते वाली सेंटेंस। जैसे मैं काम करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं पीता हूं, ये सब किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें कौन से आएंगे? कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कॉन्टिन्यूस का? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज लगातार चलना। ये तो कंटिन्यू कर भाई, काम को लगातार करो, कहते कि नहीं, है ना? तो कंटिन्यू का मतलब क्या हो गया? किसी काम को लगातार करना। जब कंटिन्यू का मतलब ही ये है, तो जाहिर सी बात है इसमें सेंटेंस भी क्या आएंगे? इसी तरीके के आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे मैं काम कर रहा हूं तो लगातार हो रहा है ना काम। मैं खाना खा रहा हूं तो लगातार हो रहा है ना। मैं भाग रहा हूं, लगातार हो रहा है कि नहीं। मैं सो रहा हूं, लगातार हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या हो गया? प्रेजेंट में तो होगा ही होगा, लेकिन काम लगातार हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? परफेक्ट में आ जाते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब ही कोई चीज पूरा होना होता है। भाई परफेक्ट हो गया, है ना, मैंने अपना होमवर्क परफेक्ट पूरा कर दिया। क्या कर दिया? पूरा। तो जब इसमें कोई काम पूरा हो जाए, जैसे वह काम कर चुका है, वह नहा चुका है, वह खा चुका है, पूरा हो गया ना काम, उसने काम पूरा कर लिया ना। या उसने मोबाइल फोन ले लिया है, कोई जरूरी नहीं है चुका चुकी ढूंढो, कल ही बताया था मैंने। क्या बोलना है? उसने फोन ले लिया है, उसने खाना खा लिया है, वो चला गया है, वो सो गया है ना, वो जाग गया है। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, यानी कि परफेक्ट का मतलब भी क्या है? किसी काम को पूरा कर देना। वो काम पूरा हो गया, वो भी किस समय में? अभी के समय में, प्रेजेंट के समय में। बात समझ में आई? ऐसी चौथा कैसा आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कॉन्टिन्यूअस आ गया ना, तो इसका मतलब काम लगातार है। क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस आ गया तो काम क्या है? लेकिन परफेक्ट की वजह से एक बात हो रहा है, उस काम में एक परफेक्शन आया है। परफेक्शन मतलब एक टाइम बताया गया है कब से। जैसे वह 4 दिन से सो रहा है, तो उसमें 4 दिन आ गया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। 4 दिन से सो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है काम, तो सोने का काम हो रहा है उसका, 4 दिन से हो रहा है, मगर टाइम ऐड कर दिया तो क्या हो गया? वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट? जैसे तुम 2 दिन से खेल रहे हो, कैसे? कौन सा हो गया?
परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलो अब पहचान करते हैं इन चारों की, ठीक है। आपको बताना है कौन सा वाला पार्ट कौन सा होगा। मैंने कहा तुम खेलने जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला वाला। मैंने कहा तुम टीचिंग कर रहे हो, लगातार हो गया ना, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तुम 4 दिन से टीचिंग कर रहे हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। वो मर गया है, परफेक्ट का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि पहचान हो गई आपको, पक्का पहचान हो गई। चलो और एक दो सेंटेंस की बात कर लेते हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, कौन सा है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, बताओ भाई, लगातार हो रहा है ना काम, तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके। मेरे सर में 2 घंटे से दर्द हो रहा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। गॉट इट? मैंने स्कूल खोल लिया है, मैंने स्कूल खोल लिया है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि मैंने काम पूरा कर लिया, स्कूल खोलने का पूरा हो गया, मैंने स्कूल खोल लिया है। चुका है चुकी है मत ढूंढो, सिर्फ खोल लिया है। ओके। तो आई हैव ओपन स्कूल, है ना। वो तो चलो बाद में, ट्रांसलेशन तो बाद में सीखेंगे, पहले पहचान जरूरी है। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से पहचान तो हो गई होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे और बात करते हैं अभी। अच्छा, वर्ब की भी पहचान कराई थी मैंने। वर्ब कितने तरह की होती हैं? 5 तरह की वर्ब पढ़ेंगे हम। एक तो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म में हमेशा जो वर्ब होती है वही आती है। सेकंड फॉर्म में वो सॉरी ईडी भी लग जाती है, कुछ की ना भी होती है। जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन, है ना। प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वी प्लेड। लेकिन इसकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है? गोइंग। आईएनजी जो लगती है वो फोर्थ फॉर्म, और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? गोज। जिसमें एस या ई एस लग जाए वो फिफ्थ फॉर्म मानी जाती है, जिसमें आईएनजी लगे वो फोर्थ फॉर्म लगाई मानी जाती है, ठीक है, याद रहेगा। ऐसी प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है? वो फोर्थ फॉर्म क्या है? प्लेइंग। और फोर्थ फॉर्म क्या है? फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ प्लेज। बात समझ में आई? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी फॉर्म क्या होती है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म का बहुत मैटर करेगा ये इसमें जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो। चलो अब सेंटेंस देख ले हम थोड़े से, आपको सारे आगे होंगे मेरे ख्याल से, नहीं आए तो हम कर चुके हैं। आपने सेंटेंस बनाए होंगे ये वाले सारे, ये तो बनाए होंगे ना, ये आपने यहाँ पर ये प्रैक्टिस की, ये सब प्रैक्टिस की। चलो तो हम अगली अगली क्लास देखते हैं, राइट। अगली क्लास देखते हैं, यहां से इसको यहीं रोक देते हैं। चलो ये बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं। तुमने जितने भी सेंटेंस बनाए होंगे ना 60 के 60, वो कौन से थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें सब तातीते वाले सेंटेंस आए होंगे, जैसे वह खेलता है, वह नाचता है, वह गाता है, वह खेलता है, घूमता है ना, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। अब कॉन्टिन्यूअस में कौन से आएंगे, जरा पहचान कराओ मुझे। जो चल रहा हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो लगातार चल रहा हो, वो कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आई? कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये लगातार चलने वाली तो है ही, लेकिन मेन जैसे इसमें जो मेन काम होता है ना वो हेल्पिंग वर्ब लगाने का होता है।
तो हेल्पिंग वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट के बाद लगेगी साथ में, तो इसमें 3 वर्ब लगेंगे, इज, आर, एम, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। मतलब आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है? फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, बाकी सेंटेंस में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा, मम्मी कहती है बेटा काम कर ले, तो आप क्या कहते हो? मम्मी मैं खेल रहा हूं। मम्मी मुझे मत बताओ मैं खेल रहा हूं, बोल दोगे नहीं? तो आप कैसे बनाओगे? आई के साथ में लगता है एम, आई एम प्लेइंग, तो आईएनजी फॉर्म आ गया ना। इसका मतलब आईएनजी फॉर्म है ना, तो काम लगातार हो रहा है। इसे पहचान करने की बात है, पहचान कर सकते हैं यहां से। जहां भी आईएनजी फॉर्म आए तो वहां पर समझ लो काम लगातार हो रहा है। मम्मी मैं जा रहा हूं, मम्मी एम गोइंग, है ना। जैसे मम्मी मैं खाना खा रहा हूं, मम्मी एम ईटिंग फूड, है ना। मम्मी एम ईटिंग फूड, आईएनजी फॉर्म लगे कि नहीं? तो ऐसे ही लगानी है। आगे देखते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं सीधे। वह अब खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग फूड नाउ। अब के लिए क्या लगाएंगे? नाउ। वह अभी सो रहा है, ही इज स्लीपिंग नाउ। जैसे ये हमारे टेम्परेरी एक्शंस हैं। फिर क्या है? प्रोग्रेसिव एक्शन देख लो, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वह दौड़ रहा है, क्या है ये सब? कॉन्टिन्यूस ही तो हैं, लगातार। जैसे हैपनिंग एट द मोमेंट, मैं गृह कार्य कर रहा हूं, घर का काम, आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य जो घर का काम है, होमवर्क, आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट लगेगा पहले, फिर आई इज, आम, इज, एम, आर, ठीक है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इन पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये परेशान करते हैं। बस प्रैक्टिस करोगे तो आते चले जाएंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर के, ठीक है। तो आप बस ये है कि जब सवाल किया जाता है ना, जैसे मैं एक फिर भी समझा देता हूं, आपको पता चल गया ना हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? क्या हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर? इज, एम, आर, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का ही बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, वह खा रही है, खा रही है, इस सेंटेंस को हम कई तरीके से लिखते हैं। वह खा रही है, दूसरा वह नहीं खा रही है, तीसरा आता है हमारा क्या वह खा रही है, फिर चौथा तरीका आ जाता है वह क्या खा रही है, क्या खा रही है, यह वह क्यों खा रही है। कई तरह की सेंटेंस बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? पहले को प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंडेफिनिट क्या बोलेंगे? क्या, सॉरी, सिंपल अफर्मेटिव। इंडेफिनिट तो अलग होता है। क्या बोलेंगे इसको? अफर्मेटिव बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें निगेटिविटी ना हो, ठीक है। तो यह इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। इसको क्या बोलते हैं नहीं वाले को? निगेटिव सेंटेंस। और जिसमें सवाल किया जाए इसको इंटेरोगेटिव, है ना। तो इंटेरोगेटिव में दो तरीके के होते हैं, डबल इंटेरोगेटिव और एक सिंगल इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव और सिंगल इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है? सिंगल में या तो सिंपल पहचान ये है, शुरू में क्या आएगा, नहीं तो दूसरा एक वर्ड में आंसर दे सकते हो। जैसे क्या वह खा रही है, तो आप कह दोगे यस। अब मैं बोलूं वह क्या खा रही है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा क्या खा रही है, फिर यस से काम नहीं चलेगा, तो वो डबल हो गया। तो क्या है, ध्यान से सुनो। पहला हम बनाते हैं, पहला सेंटेंस बनाते हैं, वह खा रही है, तो क्या बनाएंगे? सी इज ईटिंग, सी इज ईटिंग। अब वह नहीं खा रही है,
तो जब नहीं आएगा ना तो इसके बाद नोट आ जाएगा, सी इज नॉट ईटिंग। ठीक है। अब है क्या वह खा रही है, जब सवाल किया जाए ना ये वाला इज कहां पहुंच जाता है, शुरू में पहुंच जाता है। इज क्या बनाओगे, इज शी ईटिंग। ठीक है। अगर उसने इसमें भी निगेटिव कर दिया, क्या वह नहीं खा रही है, तो क्या लगा, इज सी नोट यहां पे आएगा, कहां पे आएगा, सी के बाद, इज सी नॉट ईटिंग। ओके, ये परफेक्ट कर लो अपने, क्योंकि आप जब राइटिंग स्किल पे काम करोगे ना, आप आंसर्स बनाओगे एग्जाम में, तो वहां गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। अब वहां पर है वह क्या खा रही है, जब क्या बीच में आ जाए, डबल इंटरवेटिव आ जाए, तो वो उस शुरू में व्हाट लग जाता है, क्या लगता है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ये वाले शब्द उसके हिसाब से। उसके बाद में सारे का सारा सेंटेंस ये वाला डबल सिंगल इंटरव्यू, व्हाट इज, क्या लगेंगे, व्हाट इज शी ईटिंग। ओके, व्हाट इज शी ईटिंग। बात समझ में आ गया। ये है हमारे चारों तरीके के सेंटेंस, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे वो डबल इंटरोगेटिव हो, कोई भी हो, सबको बना सकते हो। आप बना सकते हो कि नहीं? चलो देखते हैं कितना बना सकते हो। अरे सब साफ करने की जरूरत तो थी नहीं। चलो, जैसे पहले सेंटेंस है, वह अपना कमरा साफ कर रहा है, ही इज क्लीनिंग हिज रूम। वह टेलीविजन नहीं देख रहा है, तो ही इज नोट, यहां पे आ जाएगा ना इसके बाद नोट, वॉचिंग। ठीक है। अब अगला हमारा, वह दुकान पर काम कर रहा है, ही इज वर्किंग। तो वर्किंग आईएनजी लग गया, इज लग गया, ही इज वर्किंग। ठीक है। तुम मंच पर नाच रही हो, कैसे बनाओगे, यू डांसिंग है, हाँ ऑन द स्टेज है। ओके, क्लियर हुआ। तो ये बना सकते हो आप, क्या शिक्षक मुझे बुला रहे हैं, क्या शिक्षक, टीचर्स, आर से बनाएंगे, शुरू में आर आएगा। इस जो आता है एक के लिए आता है, और आर जो आता है एक से ज्यादा के लिए आता है। तो टीचर्स हैं, कई सारे शिक्षक हैं, तो आर आएगा, आर टीचर्स कॉलिंग मी, तो आर शुरू में आएगा, है ना, आर टीचर्स कॉलिंग मी। मैं फ्री में डांस क्लास ले रही हूं, तो मैं फ्री में डांस क्लास ले रही, तो आई एम टेकिंग डांस क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। क्या वह दिल्ली जा रही है, इज आएगा, अकेली है ना, इज सी गोइंग टू दिल्ली, है ना। इज आर एम के साथ में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म ही आएगी। माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है, बताओ, गार्डनर। तो क्यों, क्यों आ गया ना बीच में, तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाई शुरू में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई। अब कॉन्टिन्यूअस है तो फिर हेल्प, इसके बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो गार्डनर अकेला, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, वाई इज गार्डनर, है ना। फिर इसके बाद नोट, गार्डनर के बाद नोट आएगा, फिर इसके बाद गिविंग या ड्रॉपिंग भी कर सकते हो, ड्रॉप करना पानी को, है ना, ड्रॉपिंग द वाटर इन द प्लांट। ठीक है।
चलो शाबाश, ये प्रैक्टिस करने घर पे जाके। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, अभी करवाई थी। क्या पहचान करवाई थी? जो काम पूरा हो गया हो, जिसमें क्या लिखा गया हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, की है। जिसे कर लिया है, कर लिए हैं, आ गई है ना, ये बाद में आ जाएंगे, कोई जरूर नहीं है चुका चुका ही ढूंढो आप। तो इसमें क्या है, वह अभी अभी यहां से निकला है, आ गया ना, निकला है, देखो पूरा हो गया ना काम निकलने का उसका, अभी अभी वो वहां से निकला है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है ये समझो बेटा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है दो चीज, एक तो है हैज, दूसरा है हैव। अब ये समझना पड़ेगा हैज कहां लगेगा। हैज लगेगा ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, और किसी का नाम हो, जैसे राधा, श्याम, गोलू, मोनू, शिखर, ओके, और क्या, आमिर, ठीक है। इन सब के साथ में क्या लगेगा, ये लगेगा। हैव के साथ में क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे। ये बातें याद रखनी है, और किसी प्लूरल के साथ में, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो ये याद रखना है। जैसे वह अभी अभी यहां से निकला है, तो एक है ना, तो क्या लगेगा इसके साथ, हैज लगेगा। क्या लगेगा, और जब ये हैज और हैव दिखाई दे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, याद है ना, जैसे प्ले की थर्ड फॉर्म क्या, प्लेड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंपल है ना, आसान है कि नहीं। तो देखो कैसे, वह अभी अभी यहां से निकला है, तो ही हैज जस्ट लेफ्ट, लीव की ये थर्ड फॉर्म है, लीव, लीव निकलना होता है लीव, है ना, तो लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। ही हैज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर। वो अब जैसे विराट 100 रन बना चुका है, तो विराट हैज मेड, मेक की थर्ड फॉर्म क्या है, मेड, बनाने की क्या होता है, मेक, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, मेड। तो विराट हैज मेड 100 रन इन दिस मैच। हाँ भाई, क्या है बेटा, चलो लगा देते हैं कई बार ऐसा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान इधर किधर क्यों है, ध्यान दो इधर, कुछ तो आएगा समझ में जरूर, कोशिश करोगे तो। अब जैसे अब समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज कहां लगेगा पता है ना सभी को, बताओ मुझे जरा कहां लगेगा हैज, ही, शी, इट और किसी के नाम पे। और हैव आई, हाँ आई वी यू दे, जहां भी मतलब प्लूरल के साथ में भी ये हैव लगेगा। अगर सवाल पूछा जाएगा जैसे क्या आएगा, तो मैंने बताया क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आ जाती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज, हैव, है ना। जैसे वह, इसका भी एक थोड़ा सा ट्रायल कर लेते हैं, या 4 सेंटेंस बनाते हैं। एक तो वह जा चुका है, एक तो ये हो गया, वह नहीं जा चुका। वर्ग की सारी फॉर्म तैयार करनी है आपने, वर्ग की चार्ट नहीं भेजा हमने, भेज दिया था पक्का। बच्चों जिसके पास ना पहुंचा करे ना, ये मैसेज कर दिया करो, तुम्हारे पास पहुंच गया सबके। क्या वह जा चुका है, फिर है वह कहां जा चुका है, कुछ भी ऐसे, तो इससे पहचान हो गया ये कैसा परफेक्ट है, सिंपल परफेक्ट है। ये कैसा परफेक्ट है, नहीं वाला, निगेटिव परफेक्ट है। और जिसमें सवाल पूछा गया वो कैसा है, इंटरोगेटिव परफेक्ट है। और जिसमें कहां आया वो कैसा है, डबल इंटरोगेटिव है। तो इनको कैसे बनाएंगे, जब शुरू वाला बनेगा ये वाला, वह जा चुका है, तो वह जा चुका क्या बनाएंगे, ही हैज गोन, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, वह जा चुका है, ही हैज गोन, है कि नहीं, बढ़िया। अब वह नहीं जा चुका है, तो ही हैज, हेल्पिंग वर्ब भी है ना, इसके बाद नोट आ जाएगा, ही हैज नॉट गोन, है ना। अब क्या वह जा चुका है, तो हैज शुरू में आ जाएगा, ये वाला हैज ही गोन। अगर मैं लिखता क्या वह नहीं जा चुका है, तो हैज ही नोट यहां पे आ जाता, है ना, आ जाता कि नहीं। अब वह कहां जा चुका है, तो वेयर शुरू में आएगा, वेयर के बाद में फिर वैसे का वैसे बनेगा जैसे बनता है, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वेयर हैज ही
गॉन, वह कहां जा चुका है। सिंपल है कि नहीं? आसान है, बना लोगे? चलो कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरी बहन स्कूल गई है, माई सिस्टर हैज गॉन टू स्कूल। वह नदी में नहीं नहाया है, तो ही हैज नॉट, नहाने क्या, बात, इन द रिवर। ओके, वह, बात की थर्ड फॉर्म भी बात ही होती है, बात ही होती है ना। और वह कमरा साफ कर चुका है, he has cleaned the room, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन। क्या श्याम ने राधा को वचन दिया है, क्या श्याम ने राधा को वचन दिया है, कैसे बढ़ाओगे बनाओगे, प्रोमिस, हैज शुरू में आ जाएगा ना, हैज श्याम, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन ए प्रोमिस टू राधा, है ना। तो कैसे बनाओगे, हैज श्याम गिवन अ प्रोमिस टू राधा। ठीक है, तो मेरा दोस्त काम कर चुका है, माई फ्रेंड हैज कंप्लीटेड द वर्क, क्या करेंगे, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे द वर्क। क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, हैज ही प्लेड क्रिकेट, हैज ही प्लेड। आ रहा बेटा समझ में, पक्का बना लोगे। चलो, वह नौकरी क्यों छोड़ चुका है, हाँ, तो वाई हैज ही लेफ्ट द जॉब, है ना। गाय घास खा चुकी है, नौकरी छोड़ देंगे, ड्रॉप का भी कर सकते हैं, ड्रॉप्ड, है ना। गाय घास खा चुकी है, द काउ हैज ईटन ग्रास, है ना। तो अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट खत्म हो जाएगा आज बिल्कुल पूरा, है ना। फिर कल क्या चलेगा, पास चलेगा, फिर 2-3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे टेंस हो जाएंगे क्लियर। ओके, डेफिनेशन देखो इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जब हमें अंग्रेजी में बताना हो या कहना हो कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी प्रेजेंट में जारी है, मतलब जैसे कह रहे हैं ना हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो 2 घंटे पुरानी बात होगी तो हो गया पास्ट, अब अभी भी खेल ही रहे हम तो हो गया प्रेजेंट। तो कोई भूतकाल से पास्ट से प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, है ना, लगातार, तो क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। लगातार तो चल ही रहा होगा लेकिन एक समय दे रखा होगा, सीधी पहचान ये है। ठीक है, तो दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। इसमें रहा है, रही है शब्दों का तो इस्तेमाल होता ही है, किंतु इसके साथ में समय भी दिया होता है, ठीक है, टाइम दिया होता है। और समय 2 तरीके से लगाते हैं हम, एक तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं और एक सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का प्रयोग एक कहाँ करते हैं, जैसे निश्चित समय दिया हो, जहां बिल्कुल फिक्स टाइम दिया हो, जब समय का नाम दिया हो, समय का नाम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, मतलब एक पॉइंट से टाइम दिया हो। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे एक ये है, क्या है, एक डेट है, क्या है, एक डेट, तो इसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंस लास्ट 6 ईयर, पिछले, जैसे सिंस लास्ट 2 मंथ, 2 महीने, लास्ट तो 2 मंथ हो गया। यस्टरडे की बात करें तब भी, मतलब कल की बात करें या आने वाले कल की बात करें या पुरानी कल की बात करें तब भी क्या है हमारा सिंस। और पिछले 6 दिन की बात करें, फरवरी की बात करें, कोई महीने की डेट दे रखी हो उसकी, कोई महीना दे रखा हो तो अभी सिंस, मतलब मंडे, मतलब कोई टाइम ऐसा फिक्स टाइम दे रखा हो तो क्या करेंगे हम, सिंस। फॉर का उपयोग अनिश्चित समय के लिए, जैसे वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 5 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन अगर बोल दे वो पिछले 5 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। लेकिन आप अगर बोले 5 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या लगेगा, फॉर। बात समझ में आई। जैसे 8 सालों से पढ़ रहा है तो पता नहीं कौन से 8 सालों से पढ़ रहा है, आप कहो कि पिछले 8 सालों से पढ़ रहा है तो सिंस लग जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय, वह एक लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है तो लंबे समय बताना है तो क्या लगाएंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बात समझ में आई। तो इसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन। मतलब ये थोड़ा समझा देता हूं मैं,
ये समझ में आ गया ना, तो बाकी जो टेंस है ना, पास्ट और फ्यूचर, वो तो बहुत आसान लगेंगे। मेन यहाँ पर ये, तो इन दोनों की पहला वाला भी लेक्चर तुम जरूर याद ध्यान दे लेना, मैं शूट कर दूंगा, वैसे कल तो टाइम नहीं मिला, आज कर दूंगा। टेंस में क्या कर रहे हैं हम, पहचान। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन या हैव बीन। ओके, हैज बीन कहां लगेगा, ही शी, जहां पर वो लग रहा था, हैज लग रहा था, इट या किसी का नेम। और ये कहां लगेगा, हैव बीन, आई, वी, यू, और दे, और किसी के दो से ज्यादा, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, है ना, कई सारे लोग हो गए, तो वहां पर लगेगा, याद रहेगा। बाकी कुछ भी नहीं है, बस याद रखना इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है। अब जब सवाल पूछा, जब निगेटिव आएगा ना बच्चों, तो निगेटिव आएगा तो नोट जो है ना हैज के बाद लगेगा, जहां लगाते थे हम, बीन के बाद नहीं लगेगा। कहां लगेगा, हैज के बाद और बीन के पहले, इन दोनों के बीच में, यहां भी। ओके, या हैव के बाद या बीन के पहले। अगर डबल इंटरव्यू कर देंगे ना, तो ये नहीं आता उठकर, सिर्फ अकेला यही आता है, ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। जैसे ये आ गया हैज या हैव शुरू में आ गया जब सवाल पूछा जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगेगी इसमें। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है। और नोट भी आ जाए तो यहाँ पर, जैसे अब सेंटेंस ही बनाते हैं सीधे, ठीक है। जैसे देखो, वह बहुत देर से हंस रही है, तो सी हैज बीन लाफिंग, आईएनजी फॉर्म लगेगी, सी हैज बीन लाफिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। यहां देखो फिक्स टाइम है, बहुत देर, पता नहीं कितनी देर, कोई फिक्स टाइम है, तो इसलिए फिक्स टाइम नहीं है, तो क्या लगा दिया यहां पर, क्या लगा दिया, फोर लगा दिया। अगर कहते हैं वो पिछले 1 घंटे से हंस रही है, सी हैज बीन लाफिंग सिंस 1 hour, है ना, सिंस लास्ट 1 hour, ऐसे भी कर सकते हैं ना। जैसे मैं बचपन से संगीत सीख रहा हूं, तो बचपन के लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस ही लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे बचपन के लिए, सिंस। एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, मेरा बचपन बता दिया, तो मैं क्या लगाऊंगा, आई, क्या लगाएंगे, हैव बीन, आई के साथ में क्या लगेगा बताया था ना, आई हैव बीन लर्निंग, है ना, ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन। क्या होता है चाइल्डहुड, बचपन। बात समझ में आई। क्या वह सुबह से कतार में खड़ा है, क्या वह, तो क्या शुरू में आ गया ना, तो हैज शुरू में आएगा, हैज ही, है ना, बीन, हैज ही बीन स्टैंडिंग इन द लाइन, है ना। क्या वो सुबह से किस में खड़ा है, लाइन में खड़ा है। वह कब से मेरी मदद कर रहा है, तो क्या लगे, वैन हैज, वह कब से मेरी मदद, वैन हैज ही बीन, फिर बीन आएगा, हेल्पिंग मी, है ना। तो समझ में आ गया। तो ये बना लोगे बच्चों, ये की स्टोरी है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। और ये सारे के सारे सेंटेंस आप जो 20-60 सेंटेंस हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, स्टोरी भी बना कर लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेंटेंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं इस क्लास को, फिर प्रैक्टिस करते हैं हम बोलने की। ओके, ये 60 सेंटेंस बनाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।